हृदय तो साफ करो, हृदय में जगह बनाओ, तभी तो परमात्मा आएगा। महाराज इस हृदय में इतनी गंदगी भरी है कि परमात्मा देखकर ही लौट जाता है। भगवान की शर्त है कि मन क्रम बचन अरे छाड़ चतुरा, मन से वचन से चतुराई छोड़ के तो देखो। और फिर बोले भजत कृपा करे है रघुराई। आपने चतुराई छोड़ी नहीं है और परमात्मा को भजने लगे तो परमात्मा कृपा थोड़ी करेगा, हृदय में आकर बैठेगा तो। भैया किसी के हृदय में आके परमात्मा बैठे हैं, बोले इसका प्रमाण है श्री हनुमान जी महाराज प्रमाण देते हैं हनुमान चालीसा में। अरे राम चरित सुन बेको रसिया, परिणाम क्या हुआ? अरे राम लखन सीता मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, हनुमान चालीसा कह रही है कि हनुमान जी महाराज केवल कथा सुनने के रसिक हो गए और भगवान उनके हृदय में आकर विराजमान हुए। और महाराज कहां तक गए? तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विषम। भगवान आपके जब पुण्य हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम जाकर स्वर्ग में बैठे, और आज के समय स्वर्ग कोई अलग वस्तु नहीं है। स्वर्ग माने 5 स्टार होटल। जब तक 5 स्टार होटल में आप रुकने गए, आपके पास चकाचक माल है, सब पूछेंगे, सब घेरे रहेंगे, और जिस दिन माल खत्म होगा ना, वहां का नौकर भी आपको निकाल के भगा देगा। महाराज इसी प्रकार स्वर्ग है। स्वर्ग क्या है? बोले जब तक आपके पास खूब पुण्य है तब आप जाकर स्वर्ग में जाकर निवास करेंगे, रहेंगे, और जिस दिन आपके पुण्य क्षीण हुए महाराज, आपको वहां से पटक दिया जाएगा। तो भगवान की कथा सुनने से पुण्यों का बंधन नहीं होता है। हम चाहे, कल भी मैंने कहा था, चाहे सोने की रस्सी से बांध दो, चाहे लोहे की रस्सी से बांधो, बंधन तो है ही। तो इस पाप पुण्य के बंधन में नहीं पड़ना है। तो महाराज, और इस कथा को सुनने के लिए भगवान स्वयं कहते हैं कि ना हम बसामि बैकुंठे योगिना हृदय मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि। भगवान कह रहे हैं कि मैं बैकुंठ में वास नहीं करता। बोले किस समय? बोले जहां भक्त मेरी लोग कथा गाते हैं वहां मैं स्वयं अपने स्वरूप में आकर विराजमान हो जाता हूं। और महाराज केवल भगवान ही नहीं, सर्वानि तीर्थानि बसंती तत्र। बोले कहां? बोले यात्रा चितोदार कथा प्रसंगा। जहां अच्युतदार भगवान की कथा होती है वहां सारे तीर्थ, सारी नदियां, गंगा यमुना चबेणी गोदावरी सिंधु कावेरी सर्वानि तीर्थानि बसन्ति तत्र। सारी नदियां, सारे तीर्थ वहीं विराजमान हो जाते हैं जहां भगवान की कथा होती है। और हम सब तो अयोध्या में बैठे हैं महाराज। अयोध्या तो वैसे ही बैकुंठ है, बैकुंठ की गोद में। हमारे श्री विभीषण कुंड के ब्रह्मचारी जी महाराज हैं, वो अयोध्या छोड़कर बाहर पग नहीं रखते हैं। वो कहते हैं कि हम अयोध्या छोड़ के जाएंगे तो बैकुंठ छोड़कर जाना पड़ेगा। और भैया भला बैकुंठ छोड़कर कौन जाना चाहेगा?
कई महात्मा ऐसे होते हैं महाराज, और हमारे महाराज जी और कहीं प्रत्यक्ष प्रमाण ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हमारे टेकरी सरकार श्री महाराज जी अयोध्या छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। नित्य ठाकुर जी की सेवा, नित्य ठाकुर जी का कैंकर। भैया अयोध्या में केवल झाड़ू लगाने से हमारे जीवन के जितने पाप होते हैं, जितने कंकड़ हमने झाड़ू के माध्यम से झाड़ दिए, उतने जन्मों के पाप हमारे नष्ट हो जाते। श्री मलुकदास जी महाराज, श्री राजन दास जी महाराज कहते हैं, उनके गुरु श्री भक्तमाली जी महाराज थे महाराज। तो आश्रम में एकदम साधारण, जैसे महाराज जी एक तौलिया लगाए और बनियान पहने बैठे रहते हैं, तो इसी प्रकार महाराज साधारण वेशभूषा में रहते थे। किसी ने उनसे पूछा कि हमें मलुक पीठ के महाराज जी से मिलना है, और महाराज जी स्वयं थे, नाली साफ कर रहे थे। तो बोले आप जाओ जगमोहन में थोड़ी देर बैठो, महाराज जी भी आएंगे तो आपको मिलवा देंगे। वो व्यक्ति महाराज जी को जानता नहीं था। कुछ ही टाइम बाद नाली साफ करके महाराज जी स्नान करके आए और जाकर गद्दी पर बैठे और कहा भैया कहिए आपको महाराज जी से मिलना था। तो बोले महाराज जी आप हैं? बोले महाराज जी आप तो नाली साफ कर रहे थे। तो बोले भैया वो मैं नाली साफ नहीं कर रहा था, मेरे हृदय में जो गंदगी है मैं उसको साफ कर रहा था। तो महाराज संतों के ऐसे भाव हैं। अब अयोध्या के संतों में तो महाराज इतनी सरलता है, और महाराज हम भी संतों का साथ ले लेंगे तो हम पर भी ठाकुर जी की कृपा अवश्य बरसेगी। हमारे गुरुदेव भगवान श्री धंधरुआ सरकार महाराज जी तो केवल मंद मंद मुस्कुरा देते हैं ही कृपा हो जाती है। उन्हीं के आशीर्वाद स्वरूप है कथा चल रही है। तो महाराज साधक कहता है, अरे संतन के संग लाग रे, अरे तेरी अच्छे बनेंगे। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छे बनेंगे। संतन के संग लाग रे, तेरे अच्छे बनेंगे। संतन के संग लाग रे, तेरे अच्छे बनेंगे। अच्छे बनेंगे तेरे बिगड़े बनेंगे। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरे बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। तन के संग लाग रे, तेरे अच्छे बनेगी। तन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बोले किसी की बनी है? संतन के संग पुण्य कमाई। संतन के संग पुण्य कमाई। संतन के संग पुण्य कमाई। संतन के संग पुण्य संत भगवान की हो। श्री बंसी वाले महाराज जी की हो। श्री सागे धोन वाले महाराज जी की हो। हमारे बीच में श्री बंसी वाले महाराज जी और सागधवन वाले महाराज जी का पदार्पण हुआ है। दास दोनों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदित करता है। देखिए संतों की महिमा चल रही है और संतों का पदार्पण हो रहा है। संतन के सब पुण्य कमाए। संतन के सब पुण्य कमाए। राम चरण अनुराग